दोस्तों जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दो डिवाइस दिख रहा होगा। ये डिवाइस क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो डिवाइस देख रहे हैं आपने अक्सर किसी पैनल के अंदर लगा देखा होगा या आप कहीं भी इलेक्ट्रिकल वगैरह की फैक्ट्री में गए होंगे तो आपने वहाँ पे इस तरीके के डिवाइस जरूर लगे देखे होंगे। एक्चुअली ये रिले होता है। अब रिले में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये जो रिले है ये हमारा अर्थ मॉनिटरिंग रिले है, जिसको आप बोल सकते हो कि अर्थ लीकेज करंट मॉनिटरिंग रिले। ओके। तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि देखो आपको तो इसका बारे में पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। बट इसकी वायरिंग कैसे करेंगे इसका तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, अलग अलग कंपनी के जो अर्थ मॉनिटरिंग लीकेज करंट रिले आता है उसकी वायरिंग अलग अलग तरीके से होती है, उसका जो पैरामीटर सेट होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो आपको जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप रट के इसको नहीं सीख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे एक करंट मॉनिटरिंग रिले लिया है जिसको लीकेज करंट मॉनिटरिंग रिले बोलते हैं। और यहाँ पे ये अलग अलग वेंडर्स के हैं, तो आपको देख सकते हो कि इसको देखने में भी अलग अलग तरीके से दिख रहा होगा। बट आप देखोगे तो इसमें ये RTC टर्मिनल दिया हुआ है। ऊपर यहाँ पे 25, 28, 26 टर्मिनल भी दिया हुआ है। नीचे भी आपको दिखेगा तो यहाँ पे 16, 18, 15 और एल सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई दिया हुआ है। और S1 S2 टर्मिनल भी दिया हुआ है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी वायरिंग कैसे करना है, इसके पैरामीटर कैसे सेट करने हैं। और जो लीकेज करंट होता है वो यहाँ पे हमें मिली एम्पियर में भी दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो ये आता है, एक डिस्प्ले वाला भी आता है, विदाउट डिस्प्ले का भी आता है। ठीक है, जिसमें इंडिकेटर से ये पता किया जाता है। इसमें भी इंडिकेटर्स हैं बट डिस्प्ले भी लगा हुआ है। ओके। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने इसका मैनुअल डाउनलोड किया। इस मैनुअल से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। देखिए अगर सिर्फ आपको वायरिंग करना है, आप इसके बारे में सारा कुछ पैरामीटर सेट करना जानते हैं, तो आप यहाँ पे टर्मिनल कनेक्शन में जाओगे। तो टर्मिनल कनेक्शन में आपको यहाँ पे एक कनेक्शन देखने को मिलेगा जिसके अंदर दो रिले हैं। एक तो ये रिले 2 है और यहाँ पे रिले 1 है। तो जो इसका 16 नंबर, 18 नंबर और 15 नंबर टर्मिनल होता है वो ये रिले 1 का होता है। और जो इसका 25, 28, 26 होता है ये रिले 2 का टर्मिनल होता है। हो सकता है किसी में रिले एक ही लगा हो सकता है किसी में दो रिले हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको RTC टर्मिनल दिख जाएगा। इसमें आप टेस्ट के लिए पुश बटन लगा सकते हो और यहाँ पे आपका S1 S2 और न्यूट्रल और लाइव, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो आपका AC वोल्ट 220 वोल्ट का AC सप्लाई होगा वो लाइव न्यूट्रल हम इसको देंगे ऑपरेट होने के लिए। बाकी जो आपका L1 L2 L3 और न्यूट्रल लाइन आएगा ना, उसको हम इसके CBCT के थ्रू पास करेंगे और उसी से हमें पता चलेगा अगर इसमें करंट लीकेज होगा तो उस तरीके से हमारा ये रिले एक्टिव हो जाएगा, हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये जो देखोगे तो आप यहाँ पे LED जो हमारे पास लगा हुआ है इसके अंदर, इसमें इंडिकेशन के लिए कुछ कंडीशन दिया गया है कि जैसे अगर R1 LED जल रहा है और R2 LED जल रहा है तो क्या होगा। देखिए अगर दोनों LED ऑफ है तो कोई भी कंडीशन है, मतलब फॉल्ट नहीं है। अगर आपका R1 ऑन हो गया और R2 भी ऑन हो गया तो क्या होगा कि रिले टू प्रोग्राम फॉर रिले 1, मतलब ये ट्रिप हो गया। और अगर आपके पास R1 ऑफ है और R2 ऑन है तो ये एक प्री अलार्म है। इसका मतलब क्या है कि रिले 2 यहाँ पे आपका एक्टिवेट हुआ है। और अगर कुछ एरर आ गया तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे ब्लिंकिंग होता रहेगा, मतलब जो CBCT लगा है आपके पास अगर इसमें कुछ एरर है तो ये आपका ब्लिंकिंग होते हुए दिखेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये चीजें बताई गई कि जो इंडिकेशन है इसका, आप देखोगे तो इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से आपको R1 और R2 इंडिकेटर लगा दिख रहा है। ये रिले का इंडिकेटर होता है। यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है जो पावर सप्लाई के लिए होता है, जब हम सप्लाई देते हैं तो ऑन हो जाता है। तो R1 और R2 है, ये रिले का इंडिकेटर है। तो रिले का जो इंडिकेटर है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जब ये हमारा यहाँ पे L1 L2 L3 और न्यूट्रल जो है और अर्थिंग भी दिया हुआ है, यहाँ पे जब लीकेज करंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ओके। तो उसके लिए अब हमें करना क्या है कि जैसे अगर आप CBCT की टाइप को भी चूज करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है उसके भी टाइप के बारे में। अच्छा मेन चीज होता है इसका वायरिंग करना, तो आप इसको देख के वायरिंग कर सकते हैं। बाकी इस साइड का जो इधर का सेक्शन दिया हुआ है ये आपका मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन होता है, इससे आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। जो प्रोग्रामिंग करते हैं या जो लोग वायरिंग करते हैं उनको इन सब चीजों से नहीं मतलब होता है। ये ऑटोकैड डिजाइनर हो गए जो मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन उसको देखते हैं, पैनल में कैसे उसको फिट करना है, उसका साइज वगैरह वो सारे लोग देखते हैं। आपको मेन चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये टर्मिनल सेक्शन है, आपको टर्मिनल सेक्शन देखना है। उसके बाद में अब थोड़ा सा आएंगे पैरामीटर्स पे। ये आपको दिख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पैरामीटर्स है। जैसे रिले 1 की सेटिंग करना है
तो आपको ये रिले 1 का सेटिंग दिख रहा है। टाइमिंग की सेटिंग करना है तो TM1 में जाएंगे। आपको रिले 2 की सेटिंग करना है तो रिले 2 में जाएंगे। फिर टाइमिंग 2 की, मतलब जो रिले 1 है इसके लिए टाइमिंग 1 है, रिले 2 है इसके लिए टाइमिंग 2 है। ओके, उसके बाद में हिस्टेरिसिस की सेटिंग करने के लिए, पासवर्ड की सेटिंग करने के लिए, फैक्ट्री सेट। तो सबसे पहले मान लीजिए नया है, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे RST सेक्शन में जाके फैक्ट्री को रीसेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद में फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप कोई एक सेट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि सेट वैल्यू अर्थ लीकेज, आप अर्थ लीकेज का एक वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो उतने वैल्यू पे पहुंचने के बाद में क्या होगा कि ये आपका जब रेंज पे पहुंच जाएगा, आप रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जब रेंज पे पहुंच जाएगा तब आपका रिले ऑन होगा। अच्छा, रिले ऑन होने के बाद में ये लैच हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। वैसे ही आपका टाइमर 1 है कि जो ट्रिप का टाइम डिले है, जैसे ट्रिप में कितना टाइम डिले होना चाहिए, फिर से कितने देर बाद रिकवरी होना चाहिए, उसके बाद में पावर ऑन डिले होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जा करके इस ड्राइव से यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपका पुश बटन लगा हुआ है, 3 पुश बटन होते हैं। इस पे आप क्लिक करके रखोगे तो आप इंटर कर जाओगे पैरामीटर्स में, और इससे अप और इससे डाउन पैरामीटर्स करके ये भी जितने पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, इस पैरामीटर्स में जाकर के सारा कुछ आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड को इनेबल डिसेबल करना है यहाँ से कर सकते हो, कुछ पासवर्ड आपको सेट करना है तो आप यहाँ जाके पासवर्ड को सेट कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ें जो लिखी हुई है, जैसे रेंज लिखा हुआ है, सेट वैल्यू अर्थ लीकेज लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्टेंट ट्रिप सेटिंग लिखा है, रिले ऑपरेशन मोड लिखा है, इसके बारे में अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हो, मान लो यहाँ से आपको बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे रेंज में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि जो रेंज होता है ये ट्रिप करंट रेंज होता है। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि कितने मिली एम्पियर से कितने मिली एम्पियर की रेंज में ट्रिप हो जाना चाहिए। उसके बाद में सेट वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 33 से 30 मिली एम्पियर, या 550 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर, या 5.5 एम्पियर से 1 एम्पियर, मतलब आप एक सेटिंग कर सकते हो, अपना वैल्यू सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ट्रिप सिलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ ऑन का टाइमिंग दिया हुआ है। उसके बाद रिले ऑपरेशन मोड है, ऑन ऑफ का है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जो पैरामीटर्स यहाँ पे था, देखो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि टाइमिंग क्या है, रिले क्या है, तो आपको ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पैरामीटर्स होना चाहिए तो आप काम कर सकते हो। तो मेन अगर देखा जाए इस पूरे जो मैनुअल है, इसमें पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन देखा जाए अगर, तो जो आपने ये टर्मिनल का कनेक्शन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो पैरामीटर्स दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर ये दोनों चीज़ है तो बिल्कुल आप आसानी से काम कर सकते हो। बाकी इसके बारे में फुल डिटेल में जानना है तो आप इधर साइड से पूरा सेक्शन वाइज पढ़ सकते हो कि ट्रिप का टाइमिंग क्या है, रिले 1 का टाइमिंग क्या है। तो पूरा डिटेल में आप नीचे तक देखोगे तो यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ओके, उसके बाद में फिर टेस्ट फंक्शन दिया हुआ है कि आपका टेस्ट फार टेस्ट के लिए है कि जैसे प्रेस करें टेस्ट की एक बटन दिया होता है कि हाँ मतलब हमारा ओके है कि नहीं है। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको प्रेस करके रखना है टेस्ट बटन को। ठीक है, यहाँ पे आपको R1 R2 दो इंडिकेटर दिखेंगे। यहाँ पे कंडीशन बताया गया है कि ओनली व्हेन यूनिट द हेल्थी कंडीशन टेस्ट फास्ट रहेगा तो ओके लिख के आ जाएगा, और R1 और R2 ये दोनों ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर टेस्ट फेल्ड रहेगा तो ये आपका R1 R2 नहीं ऑन हो जाएगा, और इस तरीके से डॉट डॉट करके आ जाएगा। रीसेट करने के लिए हम रीसेट वाले बटन को 2 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जैसे ये डार्क कलर में है तो इसका ये एलईडी ऑन का इंडिकेशन है, ये डार्क कलर में नहीं तो एलईडी ऑफ का इंडिकेशन है। तो इस तरीके से अगर आपको अर्थ लीकेज करंट मॉनिटरिंग का रिले लगाना है तो आप इसको लगाने के बाद में, देखो ये तो नॉर्मली मैंने इस रिले का मैनुअल इसलिए बताया ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब दूसरा रिले आता है तो फिर उसकी वायरिंग नहीं कर पाते हैं। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है। आप क्या करोगे कि इसका जो मैनुअल होगा, जो भी इसका मॉडल नंबर होगा, आप मैनुअल डाउनलोड करोगे। जैसे ये मैनुअल हमने डाउनलोड किया, मैनुअल डाउनलोड करने के बाद में सिर्फ आपको टर्मिनल का स्पेसिफिकेशन देखना है। इसको देखने के बाद में फिर आप ये पैरामीटर देखोगे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आप इसका पैरामीटर भी सेट कर पाओगे और इसकी वायरिंग भी कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और ऐसा लगता है कि आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।